ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुँचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं। यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आपे ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है, बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी। मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर भी तुम्हारे काम के है। सिर्फ किसने कहा, यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी देह है। इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है। वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे। जरूर राजा स्थापन हुई थी। अभी तो राजा है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ते बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना। यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी। गोया अपनी हड्डियाँ खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो। तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रहे फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है
वह तो अडोल रहेंगे, बाकी क्या क्या होता रहेगा। विनाश की सीन तो होनी ही है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। इसके लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजय करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना, सो तो ऐसे होगी ना। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वा दान दे तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच यह है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है, सेकंड में राजय मिल सकती है। शुरू में बच्चियाँ 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाबा ने समझाया है। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बी के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियाँ पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ दो बाप है भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में ही एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। यह प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे।
पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज़ सदैव नई ही रहे यह तो हो नहीं सकता, पुरानी ज़रूर बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं हैं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं, बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भल यह चित्र न हो तो भी तुम समझा सकते हो। यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं तो आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुख धाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहाँ आत्मा को ऑर्गन्स न होने कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहाँ सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म, यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, इतना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझो, यह भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखो क्या बोलते हैं, तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय देना ही है, ट्रायल करनी ही होती है। यह तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी राजा आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट है, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। विश्लेषण है, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती।
वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंधन नहीं। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो। देह भान को छोड़ो। अच्छा, ओम शांति।